लोग के जो भी प्रश्न वगैरह हैं तो आज पूछ लेते हैं, जिन्हें थोड़ा ये डिस्कस करेंगे, और कल से हम लोग इस उपनिषद को अच्छे से डिस्कस करना शुरू करते हैं। कल से मतलब प्रॉपर्ली हम लोग करेंगे। हाँ, ये सीधी माता जी, आप म्यूट कर सकते कृष्णा हैं। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, प्रभु जी, मुझे ना कभी कभी मतलब ये डाउट होता है, ये डाउट में आता है क्या कि जैसे कि कभी हम डुअलिटी में जीते हैं, डुअलिटी इन द सेंस कि कभी कुछ पाने का मन नहीं करता और कभी कभी बहुत कुछ करने का मन करता है। कभी कभी जैसे कि मतलब ऐसा लगता है कि मैं शायद कभी अचीव ही नहीं कर पाऊंगी ये स्पिरिचुअल वो मतलब। तो और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, अब सब कुछ भगवान ही है। मतलब तो मैं खुद ही नहीं अपने आप को समझ पा रही कि मतलब क्या क्या हम कैसे मतलब कर रहे हैं, मतलब ये डाउट्स हैं क्या, ये चीजें। अच्छा है, मतलब समझे ना, आप लोग समझे होंगे शायद प्रश्न। ये भी कई बार ऐसा होता है, मतलब आई गेस कि सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कई बार ऐसा लग रहा है भक्ति तो बिल्कुल अपना, मतलब तुम बहुत अच्छे भक्त बन गए। और कई बार जब चीजें दिखती है, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, तो स्टैंडर्ड्स जब देखते हैं कि क्या मतलब क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना, और कितना चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और हर चीजों के ऊपर, मतलब तो फिर लगता है कि इतना सारे स्टैंडर्ड्स है, हम तो अभी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होगा, ऐसा करके। तो बहुत स्वाभाविक है ना, बहुत स्वाभाविक है ये दोनों ही परिस्थिति होना। और कभी लगता है कि बिल्कुल भक्ति कंट्रोल में है, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कभी नहीं लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके विषय में देखिए, कभी कई बार माता जी ने चर्चा तो करा है कि हम अगर सोचेंगे कि भक्ति में कि हम अपने एफर्ट से, अपने एंडेवियर से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो वो तो वास्तव में असंभव ही है ना। वास्तव में असंभव है, क्योंकि हम संभव ही नहीं है हमारे लिए भगवान को प्राप्त करना। इतना हमारे अंदर फॉल्ट्स, इतनी कमियां हैं, तो हम भगवान को, एक तो हमारी इतनी सारी कमियां हैं, इसके कारण हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा दूसरा एक ये भी है कि वास्तव में भगवान को अप्रोच करना, तो जैसे कुछ किसी चीज से भगवान बंधे भी तो नहीं है ना। किसी चीज से बंधे भी नहीं है कि आप ये तपस्या कर लो, ये पूजा अर्चना कर लो तो भगवान मिलने का गारंटी है ना। यही समस्या है। एक तो हमारे एफर्ट्स ही का हरिबोल चलता है, और दूसरा कि भगवान का भी अगर देखा जाए तो ही इज ऑल्सो कम्प्लीटली इनफाइनाइट, और मतलब उनको अप्रोच करना इतना आसान भी नहीं है। तो ये दोनों चीजें जब लगती है, तो फिर लगता है कि क्या क्या हो पाएगा हमारा, मतलब हम तो कैसे भगवान को कभी प्राप्त कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो, तो ये दो बात है जो हमें डिमोटिवेट करती है। बट दो चीज अगेन है जिससे हमारा मोटिवेशन बैक आ सकता है। पहला तो अगेन यही है कि डेफिनेटली देयर आर सो मेनी रीजन, इतने सारे रीजंस हैं जिसके कारण भगवान हमें रिजेक्ट कर सकते हैं। बट एक रीजन है जिसके कारण भगवान हमें एक्सेप्ट करेंगे, वो ये है कि हम भगवान के कोई हैं। हम जाएंगे भी कहाँ, जैसे भी हैं तो भगवान के। तो और हम कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या कर ही पाएंगे। तो ये हमारा भाव होना चाहिए जब भी हम तो ये एटलीस्ट यही याद रखना है कि चलो कोई नहीं, भगवान क्या है। जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो क्या बोलते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु, है ना। तो भगवान किसके सागर है, करुणा के सागर है। तो जैसे बार महाराज जी बता रहे थे कि ठीक है, करुणा सागर है तो क्या, फिर क्या है, सिर्फ करुणा सागर होने से तो काम चलेगा क्या। करुणा के सागर है बट मेरे ऊपर करुणा करेंगे, इसकी क्या गारंटी है ना। तो अगेन क्या आता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, है ना। तो क्या भगवान करुणा के सागर हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो करुणा है सिर्फ अच्छे अच्छे लोगों के लिए, अच्छे भक्तों के लिए। भगवान क्या है, दीन बंधु है। जो बहुत फॉलन है उनके लिए भी भगवान क्या है, उनको भी शेल्टर देने के लिए भगवान इज रेडी। उनके लिए भी भगवान बंधु है, दीन बंधु जगत पते सभी। तो दीन बंधु है, अभी दीन बंधु है, मतलब दीनों को भी भगवान, जो दीनहीन है, दीनहीन इन द सेंस की जो मतलब जो अगर बहुत फॉलन है उनके लिए भी भगवान उनके ऊपर भी कृपा करेंगे ही डेफिनेटली। बट सिर्फ यही समस्या है कि अपने आप को दीन समझना है ना। दीन अगर नहीं समझे, जैसे हम दर्शनार्थी में भी प्रार्थना करते हैं ना, तो यही चीज तो बोलते हैं कि पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। तो भगवान आप तो आए हो सारे पतित लोगों का उद्धार करने के लिए, जो सबसे एकदम निकृष्ट है, सबसे नीचे है ना, सबसे गए गुजरे हैं। आप सभी का उद्धार करने आए हो, और मेरे से नीचा व्यक्ति, आपको गया गुजरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरा क्लेम सबसे पहला है ना। तो क्या है कि हम जब अगर हम सोचते हैं नॉर्मली इस भौतिक जगत में कि हम दीन हैं, हम नीचे हैं,
तो फिर हमें डर लगता है कि हम किसी के आगे नीचे अगर अपने आप को हो जाएंगे तो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। बट ऐसा आध्यात्मिक सिचुएशन में नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हम जितना नीचे हैं उतने कृपा के प्राप्त ही बनेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या है, दीन बंधु है ना। और बस एक ही चीज है कि अपने आप को दीन समझना होगा, है ना। तो अगर दीन समझेंगे तो डेफिनेटली कृपा करेंगे। बट अब प्रश्न होता है कि ठीक है, दीन करुणा के सागर हैं तो करुणा तो करेंगे ही, दीन बंधु है तब भी समझ में आ गया कि दीनों के बंधु हैं तो हम बहुत दीन है, अगर इस बात को रियलाइज कर ले तो भी भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो अब बट क्यों ऐसा करेंगे, है ना, क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि भगवान क्या है, जगतपति, हम सभी के क्या है, सुप्रीम फादर है। तो डेफिनेटली भगवान को हमें रिजेक्ट करने के लिए तो हजारों ऑप्शंस है, हजारों रीजंस है जिसके कारण रिजेक्ट कर सकते हैं। बट क्या है कि भगवान क्या है, जगत पति भी तो है ना। तो जगत के पते हैं, पिता हैं हम सभी के। तो फिर इस रीजन से भगवान, क्योंकि हम उन्हीं के हैं, तो एक्सेप्ट करें हमको, यही हमारी यही प्रार्थना कर सकते हैं। ये तीन चीजें हैं, है ना। क्या है कि भगवान करुणा के सागर हैं, तो हमको, हम चाहे कितने भी करुणा की आवश्यकता हो, भगवान तो ओशन ऑफ मर्सी है, तो हमें वो दे ही देंगे कृपा, क्योंकि वो सागर है। तो इसलिए हमें कितनी भी कृपा की आवश्यकता है, हमें लगता है कि नहीं, मुझे अगर ऊपर लेके जाना है तो भगवान को बहुत सारी कृपा देनी होगी। तो उसके लिए भी टेंशन लेने की बात नहीं है। भगवान क्या है, ओशन ऑफ मर्सी, तो भगवान बहुत सारी कृपा हमें दे सकते हैं, है ना। और हमें कृपा क्यों देंगे? क्योंकि भगवान क्या है, दीन बंधु हैं, तो भगवान दीनों के भी बंधु हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान कृपा तो करेंगे, बिकॉज ही दीन बंधु है ना। बस यही है कि अपने आप को समझना है दैट वी आर वास्तव में वी आर फॉलन, है ना। वो अपने अंदर जो हमें रियलाइज करना जरूरी है, कमियों को, है ना। प्रॉब्लम है कि हम अपने कमियों पे ज्यादा फोकस करने पे हमें डर लगता है कि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, लगेगा अरे यार मेरे अंदर इतनी कमियां हैं क्या। इसीलिए हम हमेशा दूसरों की कमियां देखने का प्रयास करते हैं, सो दैट हम थोड़ा सा क्या करें, उसको ओवरलुक, अपनी फॉल्ट्स को ओवरलुक कर पाए। ये डर लगता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आ गया तो वो बड़ा खतरनाक है। लेकिन उसको भी आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है, हम जैसे भगवान ने बोला है कि जो भगवान आए हैं तो दीनों के बंधु हैं, फिर इसका उद्धार करेंगे जो मोह सम पतित प्रभु ना पाई बिहार। तो अगर हम पतित है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, भगवान तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे, है ना। तो ये चीज हम समझ के और फिर फाइनली अगर समझे कि भगवान क्या है, कि जगत पते हैं, उनके अंश हैं, तो उन्हीं के हैं, तो एक्सेप्ट करना ही होगा भगवान। तो ये है। और दूसरा तो ये तीन पॉइंट को समझते हुए दूसरी एक और बात ये समझनी है कि देखिए, भगवान की जो कृपा है ना, वो अहेतु की कृपा है, कॉजलेस मर्सी है। हमेशा जब हम बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि भगवान आपकी अहेतु की कृपा है। जैसे कुछ शिला प्रभुपाद जी का एक पास टाइम है, सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब एक बार बताए कि प्रभुपाद जी क्या मतलब आपके सारे, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट जो क्रक्स है वो मुझे याद है इस पास टाइम का। तो उसमें यही कोई पूछते हैं कि प्रभुपाद जी आपकी सारी पुस्तकों को पढ़ के क्या भगवान को समझ लेंगे? तो लेकिन मेरे सारी पुस्तकों को पढ़ के आप ये समझ लोगे कि इतना सब कुछ समझने के बाद भी भगवान को नहीं समझ सकते हो कम्प्लीटली, है ना। तो भगवान तो इनफाइनाइट है ना। तो अभी हम लोग ईशोपनिषद में पढ़ना शुरू करेंगे कल से। तो डेफिनेटली हम फाइनाइट हैं, तो इनफाइनाइट को कैसे समझ सकते हैं, है ना। हम कुएं हैं और समुद्र को तो मेजर नहीं कर सकते, तो हमारे लिए संभव नहीं है। बट वही है कि हमारे जब सिंसियर एफर्ट्स को देखते हैं, भगवान सिंसियर एफर्ट्स को देखते हैं, तो भगवान की जो करुणा है उसके कारण, जो कॉजलेस मर्सी है, अहेतु की कृपा है ना, तो उसके कारण हम भगवान को आकृष्ट कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हम ये जो कई बार जो ये बिजनेस डीलिंग वाली हमारी आदत है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है ना, हम लोग किसी के लिए कुछ भी करते हैं, है ना, तो हमेशा क्या करते हैं कि एक मन में बिठा के रखते हैं हमने इसके लिए ये किया है, तो एक्सपेक्टेशन होता है कि अगली बार ये व्यक्ति भी मेरे लिए ये करेगा, और नहीं तो हम दुखी होते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है अगर हमारे हिसाब से कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि हमें वो आदत ही भी नहीं है वो वाली कि करो और छोड़ दो, क्योंकि भगवान की सेवा के रूप में। अब ये चीज अगर नहीं छोड़ेंगे ना, तो फिर भगवान, जब हम थोड़ा भक्ति भी करते हैं ना, तुरंत भगवान से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आता है कि अरे मैंने आपके लिए ये किया, मैं आपको सुबह उठ के डेली 2 माला का जप करता हूँ, है ना, सुबह उठता हूँ, ये करता हूँ, आरती करता हूँ, आप ये नहीं करते हो, मेरे साथ ये नहीं हुआ, वैसा नहीं, वैसा करके कई बार हो जाता है हमारा। बट ये चीज समझना है कि भगवान की जो कृपा है, ही इज नॉट बाउंड, है ना, ही इज नॉट बाउंड। तो भगवान बिल्कुल स्वतंत्र है, और वो सिर्फ हमारे जब एफर्ट्स हम लोग कंप्लीटली दे देंगे, फिर भगवान तो अपना 100% ऑलमोस्ट दे देंगे, है ना, देन भगवान फिर ठीक है लगेगा कि चलिए ये अपना दे दिया, तो फिर भगवान
वो आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, और जो बाकी हमारी परंपरा है, गुरु परंपरा है, उनकी उनके प्रार्थना और उनके आशीर्वाद से देन भगवान को मतलब देंगे, ऐसा नहीं है, बट कि हमारे एक्शंस पे कुछ निर्भर है। तो ये चीज समझना होगा कि हम भगवान की जो कृपा है वो क्या है, अहेतु की, कॉजलेस मर्सी। क्लियर है? हाँ, हरे कृष्ण जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और बताइए, जैसे कि मैं ना इमोशनल फेजेस से कई बार ऊपर नहीं हो पा रही, बिल्कुल नहीं हो पा रही, मतलब बहुत ज्यादा कई बार मतलब इमोशनल फेजेस रहते हैं मेरे। तो उसके अंदर मुझे मतलब एक दिन ऐसे रियलाइज हो रहा था कि मतलब अगर इसका भी कंट्रोल करें तो ये तपस्या होगी क्या, मतलब इसको जबरदस्ती कंट्रोल करने की कैसे कैसे करें, इस चीज से ऊपर कैसे उठें? ठीक है, तो जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक और डिवोटी से ये डिस्कशन, यही चीज सेम हो रहा था, तो उनका भी मतलब कुछ रीजंस थे, तो उनका भी यही प्रश्न था कि हम लोग अगर मतलब इतना इतना समय हो गया और मुझे पता है कि मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, एक्ट नहीं कर रहा है, कई साल हो गए, तो फिर ऐसे तो मैं बिल्कुल मतलब सब चीज़ ठीक चल रहा है, बट कई बार वो चीज़ बहुत हर्ट करती है और इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। ऐसे तो आई एम वेरी स्ट्रांग, बट कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो देखिए, हम कई बार सोचते हैं कि नहीं, हमें इससे बचना है, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि इमोशंस बुरे नहीं है, बट बस प्रॉब्लम ये है कि वो भगवान के साथ अभी तक हमारे ना लगे नहीं है, जुड़े नहीं है। यही इमोशंस अगर हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर हमारी भक्ति बहुत तीव्र हो जाएगी, बट प्रॉब्लम है कि सारे इमोशंस हमारे भगवान की जगह बाकी सभी से जुड़े हुए है ना, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इसीलिए ग्रेजुअली इमोशंस को हमारे भगवान से कनेक्ट करना होगा। और भगवान से कैसे कनेक्ट करेंगे? जब फोकस में भगवान है हमारे, है ना, जब भगवान के विषय में हम सोच रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, तो फिर अपने आप क्या होगा कि भगवान से फिर इमोशंस कनेक्ट होंगे। इसलिए क्या कि ज्यादा से ज्यादा हमें फिर श्रवण या रीडिंग करना चाहिए, स्पेशली जैसे ना संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है ना, ये तीन चीज है भक्ति में। एक तो है कि संबंध को समझना कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, एंड अगर एक बार संबंध को समझ गए तो फिर अभिधेय उस संबंध के लिए क्या करे, जैसे भगवान मेरे सुप्रीम फादर हैं, है ना, तो फिर अभी क्या करे, अभिधेय क्या है, कैसे उस संबंध को सर्व करा जाए, है ना, तो ये अभिधेय हो गया। और प्रयोजन है, प्रयोजन मतलब अल्टीमेट गोल ये सब करने का क्या है, तो भगवान को प्राप्त करना, है ना। तो अभी इनिशियल स्टेज क्या है, संबंध का। तो संबंध कैसे बनता है? संबंध वैसे बनता है जब हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना, समझते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, तो फिर इमोशंस भी आ जाते हैं। तो ये संबंध ज्ञान जब हमारा स्ट्रांग होगा, तो फिर हम बहुत आसानी से हमारे इमोशंस भगवान को, जो अब हमारे इमोशंस भगवान से जुड़ जाएंगे। और ये संबंध ज्ञान हमारा कैसे आता है? ये आता है ज्ञान से, है ना, और ज्ञान फिर मिलेगा शास्त्रों से। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों को बहुत अच्छे से अध्ययन करिए, है ना। प्रभुपाद जी की पुस्तकों में संबंध ज्ञान को बहुत फोकस किया गया है। संबंध मतलब बहुत ज्यादा प्रभुपाद जी की पुस्तकों में संबंध ज्ञान पे फोकस किया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है संबंध ही। अगर संबंध क्लियर हो गया तो फिर अभिधेय प्रयोजन भी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए फिर संबंध का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कुछ प्रश्न है जो डिस्कस करना चाहते हैं आप लोग? हाँ, शैली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। मुझे मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ जी माता जी। प्रभु जी, अभी जैसे हम मतलब आपने भी बोला और वैसे भी हम बोलते हैं ना कि भगवान की सेवा के लिए हमारे अंदर दास्य भाव होना चाहिए। हमें बिल्कुल मतलब अपने आप को एक तरह से तो तुच्छ ही मानना चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि मतलब हम रेस्पेक्ट तो सबकी करते हैं, लेकिन सामने वाला कई बार जैसे बहुत रूड बिहेव जैसे अभी छोटा सा मतलब मैंने ना शुरू का सेशन थोड़ा सा अभी मिस हो गया, आपने जो शुरू किया, क्योंकि मैं रिद्धि को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। तो हो क्या रहा है, लास्ट वीक से कंटिन्यूअसली उसकी बस में जो वो आती हैं पिकअप के लिए दीदी जो आती हैं, वो हर
दिन पिछले हफ्ते से परेशान कर रही है। मतलब जैसे अगर पिकअप का टाइम 7 अभी 7:28 हुआ तो वो 7:20 पे आके बोलते हैं कि हम जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि ऑलरेडी 1 घंटा जल्दी हो गया है स्कूल का टाइम। आप लोग बच्चों को बच्चा नहीं समझते, वो लोग ऐसा लगता है कि मतलब बस हर वक्त जल्दी में है कि बस को पहुंचाना है स्कूल और यही काम है। कि मैंने कहा कोई तो खुद ही चले जाओ, आप एक काम करो, बच्चे को हम ही ले जाएंगे बाद में, तो आप लोग ही पहुंच जाया करो, 7 बजे पहुंच जाओ। हम भी अगर ऐसे करें हम तो 5 बजे उठ के स्कूल पहुंच जाएंगे, लेकिन बच्चे के पर्सपेक्टिव से वो लोग नहीं सोचते। मतलब बाकी लोग जो जैसे कहते हैं ना वो तो नॉन डिवोटीज हैं या वो हैं, तो उनका बिल्कुल एटीट्यूड ना ऐसे रहता है कि सामने वालों को कभी भी बेइज्जत कर लो और मतलब बस जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी वो ये चीजें पूरी करते हैं। कोई भी ऐसे रिलेशंस में भी कई बार होता है, जैसे मैं रिलेटिव्स में भी मेरे साथ ऐसे ही होता है कि वो मैं गई थी पिछले से पिछले वीक में, एक मेरी मौसी एक्सपायर हो गई थी, तो उनके यहाँ गए तो बहुत लोग आए। तो उनमें जैसे कुछ लोग मुझसे पूछने लगे कि आप बहुत अच्छा भगवत गीता ये वगैरह कर रहे हो, तो इसमें ये कुछ डाउट्स पूछने लगे कि बोलते हैं कि भगवत गीता घर में नहीं रखते। तो मैं उनको बता रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी क्लासेस लो, आपको भी समझ आएगा कि ऐसे नहीं होता। तो ना एक है मेरी खुद की सिस्टर ही, वो ना ऐसे मजाक सा बनाने लगी, अच्छा आप तो तुम क्लासेस लेने लगी हो या ऐसे करने लगी हो। मतलब वो बिल्कुल भी वो खुद तो कर नहीं रही है, ना ही मैं किसी को फोर्स करती हूँ। जो पूछ रहा है ठीक है मैं उनको थोड़ा बहुत बताती हूँ। तो इन चीजों से कैसे डील करें? मतलब मैंने उस टाइम तो इग्नोर कर दिया। कई बार होता है ना कि बार बार वो एक ना टोंट से मारते हैं। मतलब मुझे फोन किया मेरी दूसरी सिस्टर ने 1-1:30 बजे उसने फोन किया, कुछ उसके घर में अभी कल कुछ था तो बुलाने के लिए। तो हम काफी टाइम से मिले ही नहीं है इसी चक्कर में। तो वो बोली कि 1:30 बजे कॉल करके कह रही कोई तुम पूजा वूजा तो नहीं कर रही हो? तो मैंने कहा मतलब दोपहर के टाइम में ऐसे तो पूजा तो हर टाइम करनी चाहिए, लेकिन दोपहर के टाइम में क्या, मैं तो नाश्ता कर रही हूँ, तो मतलब लंच कर रही हूँ। मैंने कहा भोग लगाना होता है दोपहर को, सुबह होती है पूजा। तो मतलब वो जानबूझ के ना ऐसे छोटे छोटे तंज मारते हैं कि मम्मी को अरे हाँ हम लोग से कहाँ होता है, वो तो भक्त है, या ऐसे करके ना वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं छोटा छोटा। कभी पापा को कुछ बोल देगी मेरे बारे में ऐसे। बाकी भी जैसे मैंने बस का इंसिडेंट बताया, तो बहुत लोग इस तरह से बिहेव करते हैं। तो कई बार तो एक हफ्ते से तो मैं जैसे कंट्रोल कर रही थी बस के इशू को भी। अभी आज मुझे लगा, मैंने कहा ऑलरेडी 1 आवर डिले पहले कर दिया है टाइम, तब भी उसको इतनी जल्दी है कि जल्दी से बस पहुंचा दो स्कूल। मैंने कहा खाली बस ले जाके क्या करोगे, बच्चों को ही तो पिक करना है ना आपकी ड्यूटी। तो वो लोग अपनी ड्यूटी जल्दी टाइम मतलब रिस्पॉन्सिबली नहीं कर रहे हैं। वो बस ऐसा है कि हमें तो काम मिला हमें करना है जैसे मर्जी करने। तो इन चीजों को फिर कैसे हम मतलब बार बार ऐसे होते रहते हैं छोटे छोटे इंसिडेंट, इनको कैसे हम बार बार टॉलरेट करें? फिर उस टाइम तो हमें लगता है कि यार हम पे कर रहे हैं, हम इस चीज के लिए इस सर्विस के लिए पे कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट से भी बहुत लोग नाराज रहते हैं कि हमारे टैक्स के लिए वो कुछ नहीं कर रही है। तो उस टाइम तो हमारे अंदर दास से भाव तो भाग जाता है कहीं कि हम मतलब भगवान के तो दास है हम यही समझते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए हम कैसे ये चीज फील करें कि चलो कोई बात नहीं, वो अभी गड़बड़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। तो ये चीज इसको कैसे हैंडल करें प्रभु जी ऐसी सिचुएशन को? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण एक एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है जिसको हमें डेवलप करना होगा, तो फिर चाहे ऐसी परिस्थितियां हों और ऐसे लोग हों, उनको हम हैंडल कर सकते हैं बिना परेशान हुए। तो जो क्वालिटी है जो हम सभी को डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है, और जितना हम इस क्वालिटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे उतना ज्यादा हम मतलब परेशान तो रहेंगे, और जितना एक्सेप्ट करेंगे तो मतलब जितना इस क्वालिटी को समझेंगे वो क्या है उतना ही हम मतलब स्टेबल रहेंगे। तो वो जो क्वालिटी है उसका नाम है एक्सेप्टेंस। चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करना। हम कई बार क्या हो जाता है कि चाहे कुछ लोग ही हैं, हमारा जब ये ऐसा क्यों है, ये परिस्थिति ऐसे क्यों है, वो जब हमारे दिमाग में आने लगता है ना, तब सारी परेशानी का जड़ हो जाता है। अभी क्या है कि क्योंकि एक्सेप्टेंस देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई हमारा फ्रेंड है या कोई कलीग है जिसे थोड़ा कंपटीशन वाली भावना है, उसने सक्सेस कर लिया हम नहीं कर पाए, एक्सेप्ट कर लेंगे तो इंस्पिरेशन आ जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जेलसी आ जाएगी। तो एक्सेप्टेंस। फिर अगर दूसरा जैसे अगर एक और सिचुएशन देखा जाए, तो अगर मान लीजिए फ्यूचर है ना, फ्यूचर को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है ये जो भी है अभी जो होगा देखा जाएगा, ऐसा करके ना एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वही एडवेंचर हो गया। एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो फियर आ गया, है ना। ये एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो व्यक्ति अगर हमें पता है कि मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिवोटी कि हम उसका दास नहीं समझ रहे हैं खुद को, कि बस
वो कोऑर्डिनेटर है, तुम उसके दास है। अभी ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में हम हैं, तो हमें हर व्यक्ति, चाहे हमारे संबंधी हो, चाहे हमारे लोग हों, तो एक्सेप्टेंस तो रखना, क्योंकि अब जब हम बदल नहीं सकते, हम कितना भी परेशान हो ले, दुखी हो ले, कुछ भी कर ले, है ना, तो क्योंकि अब जैसे स्कूल का टाइम है ना, और वहां पे स्कूल के टाइम में उनको जितने लोग को लेके जाना है, तो हम अगर उसके विषय में प्रयास कर सकते हैं कि हम अगर कुछ टाइम चेंज हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो उसके लिए एक बार हम प्रयास कर ले, है ना, जाके पता कर ले, स्कूल में ही डायरेक्टली बात कर ले कि ऐसी सिचुएशन ऐसा हो जाए तो क्या ठीक रहेगा, कितना कितना पॉसिबल है ना। अगर हमें पता चल गया, अभी हमने सारा एफर्ट डाल दिया, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है ना, तो देन फिर बेहतर है कि डेली वो अपने हृदय को जला के परेशान होने से अच्छा है कि उसको एक्सेप्ट कर ले, हमारा डिसीजन अभी ठीक है, अभी हमें इसको इसी को बस को इसी स्कूल को कंटिन्यू करना है, तो देन फिर हम मतलब एक्सेप्ट कर ले, तो फिर हम दुखी होने से बच जाएंगे। और जितना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उतना परेशान रहते हैं, चाहे लोग हैं चाहे बच्चे हैं, है ना। जैसे ही हमारे एक्सपेक्टेशंस पे कोई खड़ा नहीं उतरता है, हमारी कुछ और एक हमारी एक्सपेक्टेशंस ए होती है, सामने वाले का बिहेवियर बी होता है, ये जो गैप होता है वही दुखी करके रखता है ना। तो बस वही है कि एक्सेप्टेंस अगर आ गया तो फिर हो गया, तो इसलिए उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, चीजों को एज इट इज ही एक्सेप्ट करें। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है माता जी, ठीक है, क्लियर है। प्रभु जी, एक्सेप्टेंस मतलब मुझे ये नहीं समझ आया, जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी रिलेटिव का या किसी भी इंसान का कोई बिहेवियर है, हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि वो ऐसे ही है, जब भी हम कभी टकराएंगे या मिलेंगे तो उसने ना नेगेटिव ही कुछ बोलना है या वो ऐसे ही बिहेव करेगा, लेकिन मतलब इसको हम एक्सेप्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से दूसरे लोगों पे वो जो अपना प्रभाव छोड़ रहा है, जैसे हम अगर मैं कृष्णा कॉन्शियस की बात कर रही हूँ और सामने वाला उसका मजाक बना रहा है बार बार हर मतलब कहीं पे भी टकरा रहा है या कुछ भी कर रहा है किसी भी, तो वो चीज कैसे मतलब एक्सेप्ट करें कि आप मतलब आप उन चीजों का मजाक बना रहे हो, आपको उन चीजों की समझ नहीं है, हम ये भी समझ रहे हैं, चलो आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं, आप नई क्लासेस ले रहे हैं, आपको उनका ज्ञान ही नहीं है, तो आप क्या ही उस चीज को समझोगे, तो फिर उसका मजाक ही बना रहे हैं, लेकिन वो बार बार रिपीटेडली हो रहा है, तो हमें उसको मतलब उस बिहेवियर को भी एक्सेप्ट करना है। पर्सन तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो जैसा है वैसा ही रहेगा, बदल ही नहीं रहा है, तो बिहेवियर करना होगा, हर बार एक्सेप्ट करना है, हर बार करना ही पड़ेगा माता जी, नहीं करेंगे तो हम झगड़ा करेंगे, यही कर पाएंगे, नहीं अगर एक्सेप्ट झगड़ा करेंगे तो कर ही नहीं है, पर वही है कि वो हर बार ऐसा लगता है, वो ऑप्शन है माता जी, या तो हम झगड़ा एक्सेप्ट नहीं करें, तो या तो हम अंदर से जल भुनेंगे, मतलब अंदर से हम क्या होगा कि हृदय हमारा जलेगा, और या फिर हम क्या होगा कि उनको जलाएंगे, दो ही चीजें करेंगे, है ना। या तो हम बर्स्ट आउट हो जाते हैं उनके ऊपर, और या फिर हम अपना हृदय जलते रहेगा हमारा हृदय, तो फिर ऐसे सिचुएशन में मेरे साथ ये होता है कि उस टाइम तो मैं टॉलरेट करती रहती हूँ, फिर बाद में आके मैं सोचती हूँ कि बार बार यही चीज क्यों कर रहे हैं वो, मतलब बार बार इस तरह से मजाक बनाना, कोशिश क्यों नहीं करते कि कुछ समझे, हम थोड़े ना समझा रहे हैं, ठीक है भगवत गीता पढ़ो, नहीं तो सेशन लो, नहीं तो एटलीस्ट भगवान का मजाक मत बनाओ, ऐसे होता है ना जैसे आप एक तरह से मजाक ही बना माता जी कि कुछ भी हो समझना होगा, चाहे कोई भी हो, एक्सेप्ट करना है, सामने वाला ऐसा ही है ना, सामने वाला व्यक्ति ऐसा ही है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करके हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम किसी मतलब नहीं कि हम सामने वाला व्यक्ति अगर ऐसा है, तो हम अगर एक अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि हम अगर पता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो हम उसके सामने किसी और से ये डिस्कशन नहीं करें, पता है कि ये गड़बड़ कर देगा, बट उसके के विषय में सोच के हृदय जलाने से तो कुछ फायदा नहीं है ना। हम अपना हृदय ऐसे जला जला के अभी हृदय में क्या है कि भगवान प्रवेश तभी तो करेंगे। हम अभी गर्मी बढ़ जाती है 48 डिग्री सेल्सियस, है ना, अभी आएगी गर्मी आने वाली है, तो हम नहीं रह पाते हैं, है कि नहीं। तो हमारे हृदय में अगर जल रहा है तो भगवान कैसे आएंगे, रहेंगे वहां पे इतनी जलन में। भगवान तो बहुत सुकुमार है ना। किसी भी सिचुएशन में हृदय में भगवान है, याद रखना है। तो किसी भी सिचुएशन में हृदय नहीं जलाना है ना, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। और दूसरी बात यही है कि हम अपनी बुद्धि भगवान ने दी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी। क्यों है ऐसा, वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी है उसका सोचना, वो रिमोट कंट्रोल तो है नहीं उसका हमारे पास, हम दबा देंगे, है ना। तो है ऐसा ही। अब हम हमारी समझदारी है कि हम उससे कैसे डील करते हैं, है ना। बट हम सोचेंगे क्योंकि हर जगह है ना, हर जगह हम सोचेंगे हमारा बच्चा जैसे प्रभु जी जैसे कहते हैं ना कि भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है, ये देखना कि जो
दूसरा पर्सन परेशान है, वो भक्ति में कैसे आ जाए, वो उसकी परेशानी कैसे दूर करे। तो ये सोच के कई बार ये भी लगता है कि अंदर से ना इसको कुछ प्रॉब्लम है, और अगर ये भी मतलब थोड़ा बहुत डिवोशन में आ जाए तो इनको भी समझ आ जाएंगी चीजें, और ये उस परेशानी से बाहर, एक्चुअली तो वो परेशान ही है, दे आर डिजीज, तभी तो वो बोलते हैं ना कि दे आर डिजीज, तभी तो वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और जब बिल्कुल ही कई बार होता है बिल्कुल क्लोज रिलेटिव है, जैसे मेरी बिल्कुल रियल वो सिस्टर ही है, वो कभी कभी ऐसे करती है, तो मुझे बड़ा खराब लगता है। मैंने कहा इतना बचपन से साथ रही है, वो बड़े पले बड़े हैं और ऐसे कर रहा है, तो वो लगता है कि यार ये कैसे बिहेव करने लग गई है, इतना पहले कैसी थी और अब कैसे हो गई है, तो ऐसा लगता है। तो किसी के लिए ज्यादा लगता है, किसी के लिए कम लगता है। जैसे अगर बस वाले सिनेरियो में बोले तो हम उसके लिए तो हम भाई कंप्लेंट कर सकते हैं, जो रूल्स हैं वो फॉलो करो, और नहीं होता है तो हाँ हम ट्राई करते हैं। अब वो हो जाता है कई बार कि बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो नहीं उठ रहा है, हमें जाना हो तो मैं तो 5 बजे पहुंच जाऊंगी, मैंने कहा स्कूल कोई बात नहीं, आप बच्चे के हिसाब से कोऑपरेट करो कि वो जल्दी उठ रहा है, वो टाइम से आ रहा है, आप उससे भी जल्दी चल जाओगे तो क्या करें, उस टाइप से। मतलब हम अलग अलग लोगों से अलग अलग फिर है तो एक्सपेक्टेशन ही, बट प्रॉब्लम हाँ, ये होता है। प्रॉब्लम वही बात है जी कि हाँ। है तो एक्सपेक्टेशन ही, और एक्सेप्ट करना ही इसका सॉल्यूशन है। अगर क्या है कि अभी जैसे आप बता रहे हो कि अगर आपके रिलेटिव है और वो आप भगवान कृष्ण बता रहे हो, मजाक उड़ा रहे हैं, तो अंदर से है कि अगर हम ऐसा मतलब वो फिर भगवान से कैसे जुड़ेंगे, तो हम हृदय जलाएंगे अगर उनको लेके तो और कभी नहीं जुड़ेंगे। वो अगर हम वास्तव में भगवान से उनको जोड़ना है तो हमारे हृदय में उनके लिए कंपैशन होना चाहिए, है ना। अगर हमारे हृदय में उनके लिए कंपैशन है तो फिर तभी तो हम प्रार्थना कर पाएंगे। हम अगर और उनको मतलब अगर हम ऐसा हृदय जलाएंगे तो फिर हृदय से तो कोसना ही निकलेगा, है ना। हाँ, यही हो रहा है कि मतलब तो फिर मतलब कहाँ से भगवान से, हमारे हृदय से कनेक्ट करें। तो फिर कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी कनेक्ट कर देंगे हम। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम फेविकॉल लेंगे, इधर चिपकाएंगे और भगवान का विग्रह लेंगे उनको चिपका देंगे, ऐसे कनेक्ट तो होगा नहीं। कनेक्ट तो नहीं, तब बस होगा ये लगता है ना कि प्रभु जी बाकी कोई बात सुने ना सुने, एटलीस्ट ये बात तो समझे ना कि भगवान तो है, मतलब वो गलत नहीं है, वो चीज अगर वही। अगर वास्तव में हमारे हृदय में कंपैशन है तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे मस्त माता जी। अगर हमारे हृदय में ये अभी अगर हमारा ऐसा वाला भावना है तो ये कंपैशन नहीं है, ये पैशन है ना। ये कंपैशन नहीं, ये पैशन है कि जो हम कर रहे हैं ये क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कंपैशन कैसे है कि जब हमारे वास्तव में हृदय से प्रार्थना निकलेगी भगवान से, है ना, और हम एक आध माला उनके लिए जप करेंगे, तो वास्तव में इसका मतलब है कि कंपैशन है। अभी अगर हमारा वो भावना नहीं आ रहा है, हृदय जल रहा है, अंदर से कोसना निकल रहा है, तो वो कंपैशन वास्तव में क्या है कि वो कंपैशन का शील्ड लिया हुआ पैशन है ना। कंपैशन के कंधे पे पैशन बंदूक रख के चला रहा है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा तो वही भाव है ना कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं कहता हूँ, सब सही है। कल मैं किसी और चीज के लिए बोल रहा था तो वो भी सही था, आज मैं भक्ति के लिए बोल रहा हूँ तो वो भी सही है। तो मैं जो सोचता हूँ, कहता हूँ, करता हूँ, सब सही है ना। तो ये समस्या है माता जी, क्योंकि ये प्रभु जी लगता है कि मिलावट रहती है थोड़ी, मतलब हाँ, प्योर कंपैशन नहीं है, क्योंकि 99% मैं सही कंपैशन बोल है, रही हूँ। 1% हाँ, कंपैशन है। हाँ, उसमें यही तो लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, मतलब शास्त्रों के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो हम भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है ना कि हम जो कह रहे हैं, हमें किसी ने बताया, हम मान रहे हैं, तो तुम भी थोड़ा बहुत तो कोशिश करो कि मानो, सुनो, पढ़ो। अब दोनों सिस्टर्स है मेरी, जो दूसरी वाली है उसने तो भगवत गीता भी मंगवाई थी लेकिन लगता है कि चलो ये थोड़ा बहुत तो सुन रही है, वो तो बिल्कुल ही कुछ सुनना तो छोड़ो, वो तो बिल्कुल ना टोंट ही मारती रहती है हर वक्त, तो उसको क्या ही बोलूं मैं, इसलिए मैं इग्नोर करती रहती हूँ उसको। तो ऐसे होता है, अलग अलग पर्सन अलग अलग तरह से इसलिए बिहेव माता करते हैं। जी क्या है ना कि 2-4 लोगों में अटकेंगे तो यही होएगा, है ना। क्योंकि हम ये समझना होगा कि हम किसी को भक्ति दे नहीं सकते, अभी हम खुद ही भक्त नहीं बने, हम क्या किसी को भक्ति देंगे। तो जो हम जिन लोगों को इच्छा है ना, जिन लोग जो सच में चाहते हैं भक्ति करना, उनको हम भक्ति से कनेक्ट करें, रादर देन हम कुछ लोगों को सोचे कि इनको भक्त बना देंगे, तो वो संभव नहीं है। वहां पे हम अटकेंगे तो दुखी रहेंगे, क्योंकि हर किसी की, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी स्वीकृतिवान है ना। तो अगर कंपैशन है तो कंपैशन सिर्फ ये 2 लोगों के लिए क्यों है ना। समझ रहे हो ना? मतलब कि मैंने बोला ना, सभी के लिए होना चाहिए। क्लोज रिलेटिव है, ये दूर के हैं, ये अननोन इसलिए है। बता रहा था जी कि अल्टीमेटली हमारा वो जो मतलब बचपन से जो भाव रहता है ना कि ये बहनें, ये भाई, ये मम्मी पापा या पति पत्नी, बच्चे सब मुझे सुने, मेरे हिसाब से चले। तो ये कहते हैं हमारा मन कहता है, ये माइंड ऐसे ही वर्क करता है। मन कहता है कि अभी तुमको अच्छा बहाना मिल गया है, भगवान का कंधा, शास्त्रों का कंधा, अब उस पर रख के चलाओ बंदूक, मारो गोली अब कौन है ना, हमारे भगवान का शील्ड है हमारे कंधे पे। तो समझना है कि वो सही नहीं है। अल्टीमेटली हर किसी को फ्री विल भगवान ने दिया है और सब अपने हिसाब से कार्य करेंगे। हम अगर वास्तव में उनको स्वीकृति देना चाहते हैं, उनके प्रार्थना कर ले, जप कर ले। और बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति करना चाहते हैं, आपके महागुण महायुग में भी इतने सारे लोग हैं। आप जाइए, उनको बोलिए, डेली 1 घंटा निकालिए, बोलिए संडे को हमारे यहाँ भक्ति उपचार सेशंस होता है,
उसमें भगवान के विषय में बताया जाता है, जीवन कैसे जीना है शास्त्रों के ऊपर बताया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस होती है, भगवद गीता कोर्स अभी रंजन प्रभु जी रंजन प्रभु का शुरू होगा, तो उसके विषय में बता सकते हैं, वक्तृत्व क्लासेस के विषय में बता सकते हैं। तो इतने सारे लोग हैं, है ना, 10 आपके कितने 10-15 हजार लोग होंगे, 10-15 हजार में जैसे भगवान ने बताया मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, है ना, तो हजारों में से कोई एक व्यक्ति भक्ति करेगा, तो 10,000 लोगों में से अगर आप 10,000 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 10 लोग तो पक्का आपको फेवरेबल मिल जाएंगे। तो उन 10 लोगों को प्रभु जी हम लोग ने जब थोड़ा बहुत ही कर पाए, मैं शुरू में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन, तो तब यही हुआ था, ऐसा लगा था, मतलब कुछ लोग तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, कुछ बहुत थैंक यू भी कर रहे थे कि भगवत गीता मिली और आएंगे हम सेशन में, और कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं थे फेवरेबल। लेकिन वही है ना कि जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, हम उनके लिए तो बहुत ज्यादा वही पैशनेट हो जाता है कि इनको किसी तरह ले आए, और जो दूर दूर के अननोन्स हैं, जैसे यहाँ पे मागुन की आप बात कर रहे हैं, तो उनसे हमें फिर फर्क नहीं पड़ता, चलो कोई बात नहीं, हमने अपना सुझाव दिया उनको, या हमने कोशिश की उनको, अगर उनकी स्वीकृति होगी तो वो आ जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं आएगी, तो उनका लगता है कि चलो ठीक है, भगवान ने हमें इतना ही कार्य दिया है। और जो क्लोज वाले होते हैं उनको हम थोड़ा बहुत फोर्स करते रहते हैं, तो वो ही मिलावट है फॉलो करना है, मतलब उन लोगों को भी जैसे यही है ना कि हर किसी को हम जो लग रहा है जो जितना फेवरेबल है उनको फॉलो कर सकते हैं, जैसे 7-8 वीक तक गए मिले, ऐसा प्रयास कर सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या मतलब कुछ है इशू तो बताइए, इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना। तो मतलब वही है कि वहां पे भी हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है कि हमने वो एक बार थैंक यू बोले, हमने भगवत गीता दी, हमने उनको इतना बड़ा एहसान किया, है ना, अब तो उनको क्लास करना ही चाहिए, लेकिन वो हमारे अंदर वो वाला भावना वो वाला नहीं रहता, हमारे अंदर ये रहता है, वो एहसान वाला भावना रहता है कि हमने उनको कितना कर दिया बड़ा एहसान। तो अभी क्या है कि तो वो हमारा जब जेन्युइनली उनके लिए भी सही भावना रहना जरूरी है कि हमने प्रयास किया और हम अभी थोड़ा सा और प्रयास करेंगे बीच बीच में कि वो आए, थोड़ा अभी नहीं आए तो फिर थोड़ा प्रयास करें, क्यों नहीं आए, उनसे बात करें, जब लगे कि नहीं ये बिल्कुल ही नहीं चाहते तो फिर छोड़ देना है, लेकिन तब तक जब तक लग रहा है कि ये किसी सिचुएशंस के कारण नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है ना, तो फिर हम प्रयास करते रहे। बट वही है कि अगेन भावना अगर वो सच में ऐसा होना चाहिए जेन्युइन वाला, ये नहीं कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम है कि हर किसी की बद्ध स्थिति है ना, हमने ही अगर मतलब अगर हमारे सीनियर्स हमारे विषय में ही ऐसा सोचे कि मेरे जैसा क्यों नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इसके सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी सोचे कि मेरे जैसा क्यों नहीं है, फुल टाइम ज्वाइन किया हुआ है अभी तक, है कि नहीं, नीचे धम पाके दुष्ट दुरात्मा, तो फिर मेरा क्या ही होगा, है कि नहीं। लेकिन अब मैं बाकी लोग से सोचूं तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो हर किसी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिनकी जैसी आध्यात्मिक स्वीकृति है उसके हिसाब से वो कार्य करेंगे, और हम उनको कैसे उस परिस्थिति में हेल्प कर सकते हैं ये समझना होगा, समझ रहे, जो जिसकी परिस्थिति है वो वैसी ही रहेगी, हम हेल्प कैसे कर सकते हैं ये हमें सोचना होगा, अगर तन ये मैं मतलब वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा करने से। ठीक है, फिर यहाँ पे भी रुकते हैं, समय काफी हो गया है। ठीक है प्रभु जी, बाकी शिवम प्रभु संध्यांत जी कौशल्यांत जी क्षमा कीजिएगा, फिर कल हम लोग में भी डिस्कस कर लेंगे। हरे कृष्णा, हरे नाम प्रभु की जय, श्री प्रभात की जय, अनंत कोटि वैष्णव ने की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। चलो तो विषय प्रभा संग जय पतितनाम पावन वैष्णव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम